आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमैर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा शहर को बंद रखा गया। शुक्रवार शाम को एक लोकल दुकान पर भक्ति गीत बजाने को लेकर सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया था। पुलिस के मुताबिक एक छोटा सा झगड़ा तब शुरू हुआ जब एक आदमी ने कथित तौर पर एक शॉपिंग जगह पर गीत बजाने पर एतराज किया। कामारेड्डी की पुलिस सुपरिटेंडेंट राजेश चंद्र ने कहा कि हमने घटना के बाद 10 से 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पत्थरबाजी में एक कांस्टेबल बुरी तरह घायल हो गया और अब वो खतरे से बाहर है। उन्होंने कहा कि आरोपी पर महिला को परेशान करने का मामला केस दर्ज कर लिया गया है। घटना के बाद दोनों तरफ से लोगों की भीड़ पुलिस स्टेशन के सामने जमा हो गई। उनमें से कुछ ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। हमने पत्थर फेंकने में शामिल 42 लोगों की पहचान कर ली है और पत्थर फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि और किसान कल्याण मंत्री के तौर पर मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि विकसित भारत मिशन के तहत ग्रामीण इलाकों की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। भी उसके साथ हो जाए तो बैंक बीमा से जुड़े लोग और एक एज के बाद पेंशन जरूरी हो जाती है, तो लोन, बीमा और पेंशन इन तीनों से जुड़े हुए हमारे बैंकर्स हो, नाबार्ड के प्रतिनिधि हो, पेंशन के लिए काम करने वाले साथी हो, सब इस बैठक में उपस्थित थे। आज ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारी दीदियां थी, महिलाएं थी, वो तेजी से आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त कर रही है और उसमें क्रांति की है राष्ट्रीय आजीविका मिशन NRLM में। मुझे बताते हुए खुशी है कि हमारे लगभग 91 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप, उनसे 10 करोड़ 50 लाख 10 करोड़ 50 लाख दीदियां जुड़ी हुई है और 10 करोड़ मीन्स सदस्य अगर परिवार के देखें तो कम से कम 40 करोड़, तो 10 करोड़ 50 लाख लोग जुड़े, बहनें जुड़ी हैं और इनको 12,27,000 करोड़ 12,27,000 करोड़ रुपए का लोन मिल चुका है। कल इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में इंडियन यूथ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं इस प्रदर्शन के बाद तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी व मोर्चा के स्टेट प्रेसिडेंट गणेश कुंडे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश के खिलाफ साजिश कर रही है। सभी लोग आए, उनके खिलाफ ये लोग कांग्रेस पार्टी वालों ने प्रदर्शन किया। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूँ, ये कांग्रेस पार्टी भारत के खिलाफ ये षड्यंत्र रच रहा है। आने वाला समय में यही कार्रवाई कांग्रेस पार्टी से होने से हम भारतीय जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी से उनको मुकर जवाब देते बोल रहा हूँ। तेलंगाना के कामारेड्डी में आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। ये झड़प MLA वेंकट रमन्ना रेड्डी और कांग्रेस के पूर्व सरपंच गिरी रेड्डी महेंद्र रेड्डी के बीच हुई बहस के बाद हुई। जब महेंद्र रेड्डी MLA के ऑफिस पहुंचे और MLA डाउन डाउन और दूसरे नारे लगाए गए तो तनाव और बढ़ गया। घटना के बाद बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई और महेंद्र रेड्डी की कार में तोड़फोड़ की गई और उसे पलट दिया गया। वहीं सोशल मीडिया पर शेयर की गई वीडियो में दोनों नेताओं के समर्थक एक दूसरे से बहस करते दिख रहे हैं। पुलिस अधिकारी भी इस झड़प में घायल हो गए हैं जब उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश की। बाद में पुलिस ने दोनों ग्रुप को तितर बितर कर दिया। हैदराबाद में 100 से ज़्यादा लोगों ने आरोप लगाया कि उमरा बुकिंग स्कैम में उसके साथ करीब 1 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। यह ठगी एक टूर ऑपरेटर ने
कम कीमत वाले पैकेज का दावा करके की थी, लेकिन सर्विस नहीं दी। इसके बाद लोगों ने सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। ये मामला तब सामने आया जब पीड़ितों ने मजलिस बचाओ तहरीक यानी MBT के स्पोक पर्सन अमजदुल्लाह खान से संपर्क किया, जिन्होंने उन्हें सीनियर पुलिस अधिकारियों के पास भेजा और शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी। पीड़ितों के मुताबिक हर व्यक्ति से 50 से 80 हज़ार रुपये के बीच पेमेंट लिया गया। कुछ ने आरोप लगाया कि यात्रा की तारीखें आखिरी मिनट में बदल दी गई, जबकि उनके साथ शेयर किए गए होटल बुकिंग के डॉक्यूमेंट बाद में इनवैलिड पाए गए। कई लोगों ने कहा कि पेमेंट होने के बाद बातचीत करनी बंद हो गई। मैं मलेशिया गया था, मेरे को मलेशिया बुलाया उन्होंने, बुला के जो है ना बताया कि देखिए ये करना है, इस तरह है, एक बार आप ट्रायल के लिए जाइए आप। मेरे को भेजा भी बंदा, मैं जाके देखा, नॉर्मल तरीके से बैलेंस करा चीज़ों को। सेकंड टाइम पे भी अच्छा ही भेजा। जब वापस आया उसके बाद तकरीबन बुकिंग्स कर लिया बंदा है, ऑलमोस्ट 300-400 बुकिंग्स हो गए तब तक ये करके आया तक। मैं जब ग्रुप लेके गया 30 लोगों को लेके गया था, नेक्स्ट ग्रुप भी 30 का ही था। वहाँ पे भी लड़खड़ा थोड़ा बहुत बंदा, लेकिन महसूस होने नहीं दिया। जैसा मैं इंडिया आया वापस, उसके बाद तरीके से जो है ना हटना शुरू कर दिया था। जो लोग आए उनका वीडियो बनाते हैं लोग, जाने का वीडियो बना रहे हैं जी, रिटर्न का वीडियो नहीं बने, कई सारे आने के बाद में वीडियो नहीं बना रहे। और एक इसमें यह हो रहा कि हमारे शहर में जो यूट्यूबर्स है और जो सो कॉल्ड फेसबुक जर्नलिस्ट हैं, मेरी उनसे अपील है कि ये उम्रा पैकेज, ये हज पैकेज के आप लोग ऐडा मत डालिए। आमिर बिन साहब जो है दिल्ली में चल रहे AI इम्पैक्ट समिट के दौरान इंडियन यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। चारों प्रदर्शनकारियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। सत्तारूढ़ बीजेपी की ओर से शर्टलेस प्रदर्शन का जमकर विरोध किया जा रहा है, तो विपक्ष के कई दलों ने भी इस प्रदर्शन पर नाराजगी जताई है। यूथ कांग्रेस की ओर से किए गए प्रदर्शन पर YSR कांग्रेस पार्टी के नेता और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने कहा कि कल AI समिट में यूथ कांग्रेस ने हम सबको शर्मिंदा कर दिया। हमारी पॉलिटिक्स कहाँ जा रही है? किसी को भी हमारे देश को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। हमारे राजनीतिक मतभेद चाहे जो भी हो, हमें हमेशा दुनिया के सामने एक साथ रहना चाहिए। वही BRS नेता KT रामाराव ने भी इस प्रदर्शन पर निशाना साधा है और उन्होंने एतराज़ जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि यह बहुत बुरा है कि यूथ कांग्रेस के लोगों ने AI इम्पैक्ट समिट को छोटी मोटी राजनीतिक नौटंकी के लिए चुना। विरोध के लिए ऐसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने से हमारे महान देश भारत की इंटरनेशनल लेवल पर ख़राब इमेज बनेगी। इस प्रदर्शन को लेकर आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी के महासचिव और मंत्री नारा लोकेश ने भी कहा कि कल AI समिट में यूथ कांग्रेस की वजह से हुई रुकावट से मैं हैरान और निराश हूँ। यह ग्लोबल प्लेटफॉर्म एक उभरती हुई AI सुपर पावर के तौर पर भारत की बढ़ती लीडरशिप को दिखाने के लिए था। इतने बड़े इंटरनेशनल इवेंट को राजनीतिक तमाशे में बदलने से दुनिया के सामने हमारी सामूहिक हैसियत कम होती है। AI समिट में इंडियन यूथ कांग्रेस नेताओं के विरोध पर कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि कल जो कुछ भी हुआ, मुझे यकीन नहीं है कि वह सही भावना से हुआ होगा। लेकिन अगर भारत सरकार या बीजेपी इतनी शर्मिंदा है तो उन्हें तब शर्मिंदा होना चाहिए था जब एक यूनिवर्सिटी और कुछ दूसरी कंपनियों ने चीनी प्रोडक्ट्स को अपना बताया था। जब प्रधानमंत्री और IT और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री खुद ऐसी चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं तो उस समय इससे देश को कोई नुकसान नहीं होता। मैं समिट में था, मैंने इस तरह के समिट ऑर्गेनाइज किए हैं और मैंने कभी इतने अस्त व्यस्त समिट नहीं देखा जहां ध्यान का केंद्र प्रधानमंत्री हो, न कि इनोवेटर्स और बिल्डर्स, न कि वे लोग जो नौकरियां पैदा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर जाकर देखें कि इंटरनेशनल डेलीगेट्स और इस इवेंट के बारे में वो क्या बातें कहते हैं। भूल जाइए कि कांग्रेस क्या कहती है। भारतीय इनोवेटर्स और भारतीय बिजनेस हेडर्स इस इवेंट के बारे में क्या कहते हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार आयात शुल्क पर अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले की जांच करने के बाद ही कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया देगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह मामला वाणिज्य मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। आज पत्रकारों से बात करते हुए जोशी ने कहा कि मैंने मीडिया में पढ़ा है कि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ फैसला सुनाया है और भारतीय सरकार उसका अध्ययन करेगी। इस पर जो भी प्रतिक्रिया देनी होगी वह वाणिज्य मंत्रालय और विदेश मंत्रालय द्वारा दी जाएंगी, न कि मेरे द्वारा।
केरल बीजेपी प्रेसिडेंट राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि केरल का हेल्थ केयर सेक्टर टूट चुका है, इतना खराब हो चुका है कि उसे ठीक नहीं किया जा सकता। यह अब बेगुनाह मरीजों की जान ले रहा है। हॉस्पिटल लोगों की लाशों पर गिर रहे हैं, लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं और मर रहे हैं क्योंकि दवा नहीं है, ऑपरेशन थिएटर में कोई इक्विपमेंट नहीं है। अब आपके पास अपनी नाकाबिलियत का कोई बचाव नहीं होता, आपके पास अपने करप्शन का कोई बचाव नहीं होता, तो आप एक फिक्शन बनाने की कोशिश करते हैं, आप एक मनगढ़ंत कहानी बनाने की कोशिश करते हैं। असलियत यह है कि वह नाकाबिल है, वह हेल्थ केयर मिनिस्टर बनने के काबिल नहीं है। सीएम पिनराई विजयन ने कहा कि केरल में कम्युनल मुद्दों का न होना डेवलपमेंट में मददगार रहा है। पिछले 10 वर्षों में कोई कम्युनल झड़प नहीं हुई है। यूडीएफ के राज में कम्युनल झड़पें हुई थी। सरकार किसी भी तरह की कम्युनलिज्म का साथ नहीं देगी। एलडीएफ की सरकार सभी कम्युनल ताकतों का विरोध करने और एक जैसा तरीका अपनाती है। अगर कोई कम्युनल झगड़ा होता है तो सरकार कड़ा रुख अपनाएगी। आगे उन्होंने ये भी कहा कि हम किसी की दया का इंतजार नहीं कर रहे हैं, हम अपनी ताकत पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। नया केरल कोई नामुमकिन लक्ष्य नहीं है, आगे चुनौतियों और मौके हैं। आगे उन्होंने कहा कि हमें चुनौतियों को पहचानना होगा और उनसे पार करना होगा। तमिलनाडु में अगले कुछ महीनों के भीतर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों की तरफ से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। हालांकि राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन के सीट शेयरिंग को लेकर कुछ अनबन की बातें भी सामने आ रही थी। इसके बाद डीएमके की ओर से कहा गया था कि अगले 2 हफ्तों के भीतर एक पैनल का गठन किया जाएगा। अब डीएमके की तरफ से पैनल का गठन कर दिया गया है। एमडीएमके ने आज कहा कि उसने आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए डीएमके के साथ सीट शेयरिंग पर बातचीत करने के लिए एक कमेटी बनाई है। 4 सदस्यों वाले पैनल में डीएमडीके के काउंसिलिंग चेयरमैन, हाई लेवल कमेटी के सदस्य और चुनाव सचिव शामिल किए गए हैं। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी वाइको ने यहां एक रिलीज में कहा कि यह कमेटी 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस का नेतृत्व कर रही है और आगे उन्होंने कहा कि डीएमके के साथ बातचीत करेगी। इसी कमेटी की तरफ से सीट शेयरिंग को लेकर जो भी बातों दोनों दलों के बीच होंगी वह पूरी की जाएंगी। कल एआई समिट में इंडियन यूथ कांग्रेस नेताओं के विरोध प्रदर्शन पर शिवसेना नेता सायना एनसी ने कहा कि एआई समिट में भारत के इंटरनेशनल लेवल पर भारतीय नागरिकों और युवाओं को फायदा पहुंचाया है, चाहे वह डेटा हो, खेती हो या क्लीन एनर्जी हो। लेकिन कांग्रेस पार्टी का दिवालियापन यहाँ दिख रहा है। वे भारत की 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने पर एतराज़ कर रहे हैं। एआई समिट ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, ग्लोबल लेवल पे, ये युवा हो, क्लीन एनर्जी हो, डिफेंस हो, डेटा हो, सभी सेक्टर्स, कृषि हो, वहाँ भारतीय नागरिक और इंडस्ट्री को फ़ायदा हुआ है, वहाँ युवाओं को फ़ायदा हुआ है। लेकिन ये डिफंक्ट लफंगा पार्टी जो कांग्रेस पार्टी अपने आप को कहलाती है, वो सिर्फ बैंकरप्ट है, वहाँ दिखाई देते हैं। शेम 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 कांग्रेस पार्टी के ऊपर शेम, क्योंकि एक तरफ आप आपके टी शर्ट उतारते हैं, दूसरे तरफ आप ऐसे ब्रेनलेस कमेंट्स जहां आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज हैं। कॉम्प्रोमाइज तो खैर आप हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि नेशनल हेरल्ड केस में क्या है, जो कोर्ट की आदेश आई है, आप बाहर निकले हैं तो आप बेल पे बाहर निकले हैं, तो कॉम्प्रोमाइज्ड आप हैं। हमें मत सिखाइए। जब भारत छलांग मार रही है 11वें इकॉनमी से चौथा से तीसरा, आपको आपत्ति हो रही है, लेकिन आप जो शर्मिंदा बनेंगे वो पब्लिक आपको करेगी, क्योंकि नंगा नाच तो आपका हो रहा है। कांग्रेस की साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दी इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।